मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल, इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी का। ठीक है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनके पास सोशियोलॉजी है उनका सैंपल पेपर हम यहाँ पे देखेंगे, जिसको प्रैक्टिस पेपर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं और आपको पता है कि सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड किया था फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें से काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का कि रिपीटेबल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का भी देखने को आपको मिला। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हिंदी की वीडियो होगी, इसके अलावा आपको हिस्ट्री की वीडियो होगी, सबकी सैंपल पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो फटाक से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का, और इसमें टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे सामान्य निर्देश को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पहला लिखा है कि यह 3 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, 3 भागों में विभाजित होगा, जिसमें से भाग क में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 24 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन को करने हैं। सेम ऐसे ही भाग ख में आपको फिर 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। और भाग थर्ड में यानी कि भाग ग में 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चनों को कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चनों का कैलकुलेशन करने के बाद आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसमें से करने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन को करने हुए। ठीक है, यहाँ पे जो अंक होगा सामान्य होगा, यानी कि सबके लिए इक्वली होगा, यानी कि 0.80 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन को करने पे मिलेगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नकारात्मक मूल्यांकन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा। अगर जो क्वेश्चन का जवाब आपको आता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अदरवाइज सभी क्वेश्चनों का आंसर तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जिन क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है कृपया करके उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर फोन में इसको छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है फोन में देखी हुई चीज फोन में ही रह जाती है, आपको याद कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट में मैं बच्चों की तैयारी इस हिसाब से करवाता हूं ताकि उनके अच्छे नंबर आए, और आए भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? तो ये कहां स्टार्ट हुआ? तो मुंबई में स्टार्ट हुआ था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि मैं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाता हूं बच्चों को, लेकिन आप लोग की डिमांड पे मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए समाजशास्त्री कल्पनाएं पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? इसमें से कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, ऑगस्ट कोट हो गया, और इसके अलावा डी है C.W. मिल्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो C.W. मिल्स इनके राइट आंसर हो जाएंगे। तो फटाक से लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक चीज और मैं बता दूं, अगर बाई चांसली किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अदरवाइज अपनी तरफ से मैं फुल श्योर हूं कि सारे क्वेश्चन सही है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समस्या को समझा जा सकता है। तो क्या समझा जा सकता है? तो किस चीज में? ठीक है, सामाजिक समस्याओं को समझा जा सकता है किस चीज में समझा जा सकता है? रसायन विभाग में, भौतिक विज्ञान में, मनोविज्ञान में, या फिर समाज शास्त्र में? तो जाहिर सी बात है समाज के बारे में हमें जानने को मिलता है सामाजिक शास्त्र में। ठीक है, सोशियोलॉजी में ही जानने का मौका मिलता है समाजों के बारे में। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विनिमय पर आधारित आर्थिक उद्यम की व्यवस्था कहलाती है। तो क्या चीज कहलाती है? पूंजीवाद, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, और या पश्चिमीकरण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, पूंजीवाद। ठीक है, और पूंजीवाद का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, जहां पे निजी संपत्तियों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे। समष्टि समाजशास्त्र अध्ययन है किस चीज का अध्ययन है? तो जाहिर सी बात है बड़े समूह का। एक होता है व्यष्टि, दूसरा होता है समष्टि। तो व्यष्टि की बात करें तो इंडिविजुअल की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम समष्टि की बात करते हैं तो सबके बारे में बात करते हैं। जो सबके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे समूह क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है कि भारतीय समाजशास्त्र पाश्चात्य
तथा भारतीय दोनों परंपराओं के सार ग्रहण करने में उदार है। तो इसका जो बोला गया है यह कथन क्या है? तो बिल्कुल ही सही कथन बोला गया है कि भारतीय समाजशास्त्र पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों परंपराओं के सार यानी कि समरी ग्रहण करने के लिए उदार बनाए गए। तो इसमें बिल्कुल ही सही चीज बोला गया है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। डैश 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 इनाम या दंड का एक तरीका जो व्यवहार के सामाजिक रूप से अपेक्षित रूप को सुदृढ़ करता है। तो क्या चीज का? तो यानी कि प्रतिबंध। ठीक है, सी ऑप्शन। प्रतिबंध इनाम या दंड का एक तरीका जो व्यवहार के सामाजिक रूप से अपेक्षित रूपों को क्या करता है? सुदृढ़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8वें का। तो किसी भी समूह में लोगों के लिए सदैव ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे आदर्श की तरह देखते हैं और वैसे बनना चाहते हैं। आप देखते हो समाज में रहते हो तो विभिन्न प्रकार के समाज के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के समूहों के लोग होते हैं जिनके अलग अलग कल्चर होते हैं। तो हम क्या होता है कि हम उनके कल्चरों को देखते हैं और जाहिर सी बात है हम उनके प्रति मतलब उनके कल्चरों को भी हम फॉलो करने लगते हैं या फिर हमें अच्छा लगने लगता है तो हम उसको जानने लगते हैं, है ना। तो यही लिखा है कि किसी भी समूह में लोगों के लिए सदैव ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे आदर्श की तरह देखते हैं, ठीक है, और वैसा बनना चाहते हैं। तो ये कौन से समूह में होता है? तो संदर्भ समूह में ऐसा देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा है अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की। किस चीज का उदाहरण है? तो ये देखिए विवाह करने पे तो यहाँ पे अंतरजातीय अगर विवाह होता है तो जाहिर सी बात है आप देखते हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा नाक कटा दिए, है ना, हमारे कुल की इज्जत खराब हो गई, ठीक है, इसने भाग के शादी कर लिया, ये वो, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा जो चीज देखने को मिलता है वो ये तब होता है जब ये इज्जत के लिए हत्या की जाती है। ठीक है, इज्जत बचाने के लिए क्या कर देते हैं? ये हत्या कर देते हैं। ठीक, जैसे बोलते हैं ना कि वो मतलब भाग के चली गई है या लड़का भाग गया, जो भी हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे इज्जत बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं? मार देते हैं ताकि उनकी रेपुटेशन खत्म ना हो। हालांकि अब इसमें मैं कमेंट क्या करूं, लेकिन जो भी है यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट ही होगा। ठीक है, अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की, उदाहरण है किस चीज का? इज्जत बचाने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें। डैश 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 का अर्थ उन क्रियाओं से हैं जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्य और आदर्शों के अनुसार नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये किस चीज का डेफिनेशन है? ये है विचलन का डेफिनेशन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए फिर डैश 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 विरासत में नहीं मिलती अपितु यह व्यक्ति तथा समाज को उनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से मिलती है। तो क्या चीज है? ये अर्जित परिस्थिति है। ठीक है, अर्जित परिस्थिति है ये। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो अर्जित हम करते हैं यानी कि दूसरों से जो अर्जित करते हैं, जो रिस्पेक्ट मिलता है वो दूसरे के द्वारा ही मिलता है। तो इसको क्या है? अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। आप दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो अर्जित परिस्थिति है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं 12वें की। तो यहां पे देखिए भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन हुए हैं। ये क्या है? कथन क्या है? असत्य है, सत्य है, ये भी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ही सत्य है क्योंकि जैसे जैसे समाज हमारा बदलता जा रहा है वैसे वैसे परिवर्तन देखने को मिलता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें की। परिवार के कार्यों में शामिल नहीं है। तो क्या चीज शामिल नहीं है? तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। परिवार के सदस्यों को नियंत्रण करना बिल्कुल ही शामिल है। शिक्षा संबंधी कार्य करना बिल्कुल ही शामिल है। पुनः उत्पादन यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया बिल्कुल ही होती है। और सदस्यों का मनोरंजन करना, तो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्योंकि ये मनोरंजन करना ये कार्यों में शामिल नहीं होता बल्कि ये जो तीनों ऊपर का है ये कार्यों में शामिल होता है। ठीक है, हंसी मजाक कोई कार्य थोड़ी ना होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 14वें का। निम्नलिखित में से विवाह कौन सी संस्था है? तो विवाह जो होती है कौन सी संस्था में आती है? तो जाहिर सी बात है आर्थिक नहीं आती क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, धार्मिक नहीं आती क्योंकि धर्म कर्म से रिलेटेड है, राजनीतिक नहीं आती क्या है? तो सामाजिक संस्था आती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें की। डैश 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 जब विवाह किसी विशेष जाति वर्ग अथवा जनजाति समूह में ही की जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतर विवाह कहा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है,
और अंतर विवाह उसको भी बोलते हैं जो अपने कुल में शादी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। 16वें की बात करें, डैश डैश डैश, एक परिस्थिति अथवा व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति अथवा व्यवसाय में जाना। तो ये क्या हो रहा है, एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में एंटर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गतिशील हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिशील बोलते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा है। तो पहला साधन कौन सा है, तो सिंपल सी चीज है कि अगर मैं बोलूं कि जो समाज स्टार्ट होता है या बनता है वो हर एक फैमिली से बनता है ना, तो वो बनता कहाँ से, पहली शिक्षा कहाँ पे उसको मिलती है, तो वो मिलती है परिवार से, यानी कि परिवार से समाज का निर्माण होता है। तो इस वजह से सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ओरिलिटी एंड लिटरेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे पुस्तक के लेखक है ए, यानी कि वॉल्टर ओग, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19वें का, संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियां, समान तकनीकी प्रक्रिया, विचार और मूल्य शामिल है। इस समाज शास्त्री की पहचान करें जिसने इस चीज को कहा था। तो किसने कहा था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, क्योंकि मैलिनोवस्की ने इस चीज को बोला था, ठीक है, मैलिनोवस्की ने इस चीज को बोला था। तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। जिन क्वेश्चन को आपको अननॉलेजेबल लग रहे हैं फटाक से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, सारा चीज आप कर लीजिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और ऐसा सोशियोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट इजी है, बस आपको समझने का एक फेर होता है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर आप इसको समझ के भी करोगे ना तो काफी अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है, काफी अच्छे स्कोर कर सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप सम्मिलित है। भौतिक पदार्थों में उपकरण या यंत्र भी शामिल होता है। तो यहाँ पे देखिए बार बार जिक्र हो रहा है भौतिक साधन, भौतिक साधन। तो भौतिक साधन क्या होते हैं, भौतिक ही होते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लॉजिकल है, आप समझ सकते हो, क्योंकि भौतिक का यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे भौतिक इसका आंसर भी होगा ही होगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 21वें का क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो देखिए लिखा है क्वेश्चन डैश डैश डैश, शब्द का तात्पर्य समान तथा युवा बच्चों के मध्य मित्रता का आधार भी काफी हद तक समानता ही होता है। तो क्या चीज है, इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा समवयस्क समूह। तो यानी कि अगर मैं बात करूं समवयस्क समूह, जो शब्द का तात्पर्य होता है वो समान तथा युवा बच्चों के मध्य मित्रता का आधार भी होता है और काफी हद तक क्या होती है, समानता होती है। और ये होता कहाँ पे, समवयस्क, जहां पे सारे लोग क्या हो, एक जैसे ही हो, समवयस्क हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 22वें का, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है। तो क्या है, संस्कृति शिक्षा हुआ, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। बी संस्कृति हस्तांतरित होती है। सी संस्कृति सामाजिक धरोहर है, या डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि ये सीखा हुआ भी है, हस्तांतरित भी होता रहता है, चेंज भी होता रहता है और इसे धरोहर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजनीतिक संस्था का संबंध है, किस चीज से संबंध है, तो वर्चस्व से है, कि संसद से है, कि चुनाव से है, कि सत्ता का वितरण से है। तो सत्ता के वितरण से इसका संबंध होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संस्कृति के कितने आयाम होते हैं, आयाम होते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, क्योंकि संस्कृति के आयाम 3 होते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक, मानवीय और भौतिक, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो याद करके रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय दस्तकारों की दशा क्यों दयनीय नहीं थी। तो क्यों दयनीय नहीं थी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा है भारी मात्रा में कर, बी ऑप्शन है उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया था, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और इसके अलावा डी ऑप्शन है अंग्रेज भारतीयों की समृद्धि चाहते थे। समृद्धि का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो भारत को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो इस वजह से भारत को ये लूटना चाहते थे। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल ही राइट होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 26वें का, समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसमें सम्मिलित है। तो क्या चीज सम्मिलित है, इतिहास सम्मिलित है,
कि मनोविज्ञान सम्मिलित है कि अर्थशास्त्र सम्मिलित है। तो जब समाजशास्त्र आपने पढ़ा होगा तो सपोर्ट मटेरियल में ये चीज दिया हुआ है कि समाजशास्त्र में कंपेयर सबसे किया जाता है, चाहे वो इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, चाहे राजनीति हो, कोई भी हो, सब चीज से क्या होता है, तुलना किया जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे कथन और कारक वाले क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना यानी कि इसको ए से संबोधित किया गया है तथा दूसरा कारण यानी कि आर से संबोधित किया गया है। अब संकल्पना को हमें पढ़ना है और कारण को भी पढ़ना है और ये चेकआउट करना है दोनों सही है कि नहीं है, और जो आर है यानी कि जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ए पॉइंट क्या लिखा है, प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में बढ़ोतरी से सारी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। तो ये राइट लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा कारण पढ़ लेते हैं। अगस्त को जिनको की समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है का मानना है कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करता है, बिल्कुल ही राइट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, तो इस वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि संकल्पना ए एवं कारण आर दोनों सही है और कारण संकल्पना की व्याख्या ठीक करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 28वें का। तो देखिए आप लिखा है कि आधुनिक समाजों की विशेषताओं में से एक है, तो क्या है, काम की विशेषज्ञता, बी सदस्यों की आमने सामने की बातचीत, सी शहरीकरण और कारखानों में उत्पादन, और या डी कृषि उत्पादन। तो आधुनिक समाज क्या होता है, शहरीकरण और कारखानों में उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। समाजशास्त्र के उदय में किस भौतिक परिवर्तनों का हाथ है, तो किस चीज का हाथ है, औद्योगिक क्रांति का हाथ है, ज्ञानोदय का हाथ है, या फ्रांसीसी क्रांति का हाथ है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इन तीनों का ही योगदान है समाजशास्त्र के उदय में, तो इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, औद्योगिकीकरण से पहले अंग्रेजों के मुख्य व्यवसाय क्या थे, तो खेती करना और कपड़ा बुनना दोनों ही थे, तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक समूह में से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, तो क्या है, निरंतरता के लिए दीर्घ स्थायी प्रक्रिया है, अंत प्रक्रिया के स्थिर प्रतिमान है, अपनत्व की भावना है, साझी रुचि है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल ही सही होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे उपयुक्त जो सभी है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निरंतरता के लिए दीर्घ स्थायी प्रक्रिया है, यानी कि अगर आपको दीर्घ टाइम लंबे समय तक रहना है तो निरंतर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस चीज को करते रहना है। अंत क्रिया के लिए स्थिर, यानी कि स्थिर रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनत्व की भावना होना चाहिए और साझी रुचि भी होनी चाहिए, तभी कोई भी काम हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। अगला बात करते हैं 32 नंबर वाले का। तो लिखा है डैश डैश डैश, जिसका अर्थ उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने दंड अथवा उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। तो क्या चीज लाता है, तो यहाँ पे जो होगा सामाजिक नियंत्रण होगा, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण जिसका अर्थ यही होता है कि समाज में जो सही काम कर रहा है उसको बढ़ावा देना और जो गलत काम कर रहा है उसको क्या करना, दंड देना। ठीक है, तो ये चीज है। तो सामाजिक नियंत्रण में इस चीज को जिक्र किया गया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां फिर वही संकल्पना और कारण है। तो यहाँ पे देखिए, परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनाती हैं, बिल्कुल सही है। कारण क्या बोला है, भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ अनेक बदलाव आए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये भी सही बोला जा रहा है और आर भी सही बोला जा रहा है, लेकिन आर जो है ए का सही डेफिनेशन नहीं दे रहा है, तो इस वजह से क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 34वें का, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जन्म स्थान या समय को दर्शाती है। तो क्या चीज दर्शाती है, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ
इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि पहचान, और दूसरा ऑप्शन लिखा है जन्म संबंधी, तीसरा ऑप्शन लिखा है मूल्य, चौथा ऑप्शन लिखा है समुच्चय। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जन्म स्थान से रिलेटेड, तो जन्म स्थान या समय को दर्शाती है जन्म संबंधी, यानी कि इसमें ही रिकॉर्ड किया जाता है जन्म कहाँ हुआ है, किस जगह पे हुआ है, कब हुआ है। तो ये जो चीज़ होती है जन्म संबंधी में होती है और यहीं से आपकी पहचान बनती है, ठीक है, और यहीं से आपका सारा चीज़ होता है। इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लिखा है कि परिवार का आवास के नियम के अनुसार नाम है। तो आवास, आवास का मतलब होता है घर, और घर कहाँ होता है, स्थान पे होता है। तो अगर यहाँ पे इस चीज को ध्यान से पढ़िए ए पॉइंट को, तो लिखा है पितृ स्थानिक। स्थानिक का मतलब होता है स्थान, स्थान जहाँ है वहीं तो आवास होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि परिवार का आवास के नियम के अनुसार नाम है, तो पितृ स्थानिक, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो कुछ जैसे मैंने बोला ना लॉजिकल, जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा है भौतिक, ऑप्शन में भौतिक था, तो ऐसे ही इस चीज को भी लॉजिक वाइज कर सकते हो, बिल्कुल ही राइट होगा, कोई गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं 36 की बात करें तो आधुनिक डैश 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 की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधि है। तो किस चीज की है, तो ये है समाज की या राज्य की या विश्व की या सामाजिक समूह की। तो मैं बात करूं तो यहाँ पे राज्य की होगी, क्योंकि राज्य जो है 4 चीजों से मिलकर बनता है। पॉलिटिकल साइंस में चीज बताया जाता है, ठीक है, 4 चीजों से मिलकर राज्य को निर्माण होता है, जिसमें एक एरिया भी डिसाइड होता है और एक लोग होते हैं। जैसे एक एरिया हो गया, यानी कि जन्म जो स्थान हो गया, उससे मिलकर राज्य बनता है। वहाँ पे रहने वाले लोगों से मिलकर बनता है, सरकारों से मिलकर बनता है, और वहाँ पे संप्रभुता से मिलकर बनता है। यानी कि 4 चीजें जिनकी वजह से राज्य बनता है, ठीक है। तो ये राज्य क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन समाज निश्चित नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और विश्व भी निश्चित नहीं होता है, सामाजिक समूह भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन राज्य क्या होता है, निश्चित होता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही राइट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 37 की। तो सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है, किस चीज के लिए आवश्यक है, तो व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, समाज में व्यवस्था के लिए, मूल्य तथा प्रतिमान लागू करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर संकल्पना और कारण दिया गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि संभवतः परिवार जितनी नैसर्गिक कोई दूसरी सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती है, और कारण यहाँ पे दिया जा रहा है प्रकारवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की जरूरतें पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो ए पॉइंट बोला जा रहा है ये सही तो है और बी पॉइंट भी सही है, लेकिन जो आर है, जो ए का सही वो तर्क नहीं दे रहा है, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य तो है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए लिखा है कि सभी धर्मों के समान विशेषताएं हैं। तो क्या चीज है, प्रतीकों का समुच्चय, सम्मान, अनुष्ठान अथवा समारोह, विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय, श्रद्धा की भावना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चारों के चारों ऑप्शन ही सही है, क्योंकि धर्मों में ये धर्म की विशेषताएं होती हैं। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकारवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। तो किस चीज की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, लोगों के बीच संघर्ष, भेदभाव, समाज की जरूरतें, समाज में असमानता। तो समाज की जरूरतें उत्पन्न करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला क्या लिखा है यहाँ पे 41वां, धर्म के रूप में माना जाता है। तो धर्म के रूप में क्या माना जाता है, तो अपवित्र एक विश्वास या प्रथा। तो धर्म को हमेशा पवित्र माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जहां भी धर्म की बात आती है तो धर्म पवित्र ही होता है। तो इस वजह से सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। 42वें की बात करें तो लिखा है डैश 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 का तात्पर्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। तो क्या चीज का है, राजनीति, बी ऑप्शन है राज्य, सी ऑप्शन है प्रभुसत्ता, या डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्य। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रभुसत्ता का तात्पर्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा।
43वें की बात करते हैं, सोचने, महसूस करने और विश्वास करने के तरीके के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? सामाजिक कल्पना, सामाजिक संपर्क, सामाजिक स्वीकृति या संस्कृति। तो संस्कृति को जाना जाता है। ठीक है, ये महसूस भी होता है और सोचा भी जाता है और विश्वास भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 44। तो संस्कृति के निम्न आयाम है। तो कौन है? संज्ञानात्मक, भौतिक और मानकीय। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 ही होते हैं और तीनों के डेफिनेशन ये है। तो यानी कि इसमें तीनों ही आंसर हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही यहाँ पे राइट माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि संकल्पना और कारण सेम वही है। पहचान विरासत में नहीं मिलती, बल्कि यह व्यक्ति या समाज को दूसरे व्यक्ति या समाजों के साथ संबंध से मिलती है। बिल्कुल राइट कहा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है? तो दूसरा लिखा है कि जब संस्कृतियां परस्पर संपर्क में आती है तभी निर्जातीय केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये समाज के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे संस्कृति के बारे में बोला जा रहा है। तो ये दोनों सही तो है लेकिन अलग अलग हैं। फिर यहाँ पे फिर वही चीज है कि बी पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, क्योंकि आर ए का सही वर्णन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 46 की। तो लिखा है कि प्रारंभिक बचपन में सामाजिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है? जनसंचार माध्यम, दूसरा है समवयस्क समूह, तीसरा है परिवार, चौथा है विद्यालय। तो आपको पता है जो परिवार होता है, परिवार से ही बचपन सामाजिकीकरण का स्टार्ट होता है। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बात करते हैं, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों के रूप में जाना जाता है। तो क्या चीज जाना जाता है? सामाजिक स्थिति जानी जाती है, कि यहाँ पे जाति जानी जाती है, कि सामाजिक भूमिकाएं जानी जाती हैं, कि वर्ग जानी जाती है। तो यहाँ पे भूमिका, क्योंकि समाज की बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे डेवलपमेंट में, और समाज ही हमें बताती है कि क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है, यानी कि सीखते हैं हम समाज से हैं। तो सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों के रूप में जाना जाता है किसको? सामाजिक भूमिकाएं को। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नैतिक दायित्व इनमें से क्या है? तो कर्म को बोला जाता है, मोक्ष को, निर्माण को या धर्म को? तो यहाँ पे कर्म को, क्योंकि कर्म से नैतिक भी होता है, और जब कर्म ही होता है तो भी कर्म ही हमारा धर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा मोक्ष भी होता है और निर्माण भी होता है। तो इस वजह से ए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल ही राइट होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे सेक्शन सी लिखा हुआ है। तो सेक्शन सी में अब पैसेज मिला है, पैसेज को आपको रीड आउट करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको करना है। एक पैसेज जो है जिसमें से क्या है 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसको हमें करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। पहले यहाँ पे पैसेज को पढ़ लें। ध्यान दें कि औद्योगिक क्रांति को शुरू करने वाला देश ब्रिटेन कितनी जल्दी ग्रामीण समाज में शहरी समाज में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, क्या भारत में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे एक डेट दिया है 1810 में 20% जनसंख्या कस्बों एवं शहरों में रहती थी। 1910 में 80% जो जनसंख्या कस्बों में आ गई, यानी कि 1810 में 20% जो जनसंख्या थी वो कहाँ थी? कस्बों में रहती थी, यानी कि शहरों में निवास करती थी। लेकिन अगर आप 100 साल बाद देखें तो 80% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करने लगी? वो शहरों में निवास करने लगी। आगे क्या लिखा है? इस प्रक्रिया का भारत में एक अलग प्रकार का प्रभाव था। शहरी केंद्र तो बढ़े, परंतु ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के प्रवेश के साथ ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र की तरफ क्या हो गए? उन्मुख होते चले गए। तो ये हमारा था पैसेज, ब्रिटिश सरकार के टाइम की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हमें करना है इसके क्वेश्चन। तो लिखा है कि किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई? तो भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर इंग्लैंड में? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंग्लैंड तो आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रिटेन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जब ब्रिटेन है तो ब्रिटेन को ही तो इंग्लैंड बोलेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे हम बात करें 50वें का। तो ज्यादातर जो लोग हैं डैश 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 क्षेत्र की तरह उन्मुख किए हैं। तो किस चीज की ओर किए हैं? कारखानों की ओर, खेती की ओर, शहरों की ओर या फिर ग्रामों की ओर? तो यहाँ पे अगर हम फिर पैसेज में आके देखें तो यहाँ पे देखो लिखा है उन्मुख हुए। किस चीज की ओर? कृषि की ओर, कृषि क्षेत्र की ओर उन्मुख हुए हैं। तो यहाँ पे जो खेती और कृषि होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 51 की। तो किस अनुच्छेद में किस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटनाओं का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा उपनिवेशों पर साम्राज्यवाद का क्या है प्रभाव। ठीक है, तो उपनिवेशवाद जो अलग अलग देशों पे कब्जा कर लेते थे उनके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है फिर वही पैसेज आपको पढ़ना है। तो क्या लिखा है, वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते तथा हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इसको पढ़ोगे समझ तो आएगा नहीं, लेकिन फिर जो लॉजिकल वाले बच्चे जो बार बार पैसेज को रीड आउट किए हैं उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जाहिर सी बात है किसकी बात हो रही है। पहले के टाइम पे वर्ण व्यवस्था जो थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 कैटेगरी बनाई गई थी उसके टाइम की बात हो रही है। अब ध्यान से समझना, ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे, वो नीची जात के हाथों का पानी भी नहीं पीते थे। तो उन्हीं के बारे में लिखा है कि वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते थे तथा हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज वाली भाषा का भी प्रयोग करते थे। ये इसलिए है क्योंकि वे यह महसूस करते थे और मानते थे कि वे क्या है, श्रेष्ठ हैं, यानी कि ब्राह्मण क्या है, श्रेष्ठ हैं। वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। हम कितनी भी अच्छी वेशभूषा धारण कर लें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कुछ चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, यानी कि हम कितनी भी अच्छी चीजें पहन लें, ब्राह्मण उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है अच्छे कपड़े पहनने से आप ब्राह्मण थोड़े बन जाओगे, तो हम श्रेष्ठ हैं तो हम ही श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा उनका मानना है जो कि इस पैसेज में लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब पे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, इस अनुच्छेद में किस विषय का जिक्र किया जा रहा है। तो मैंने बताया जाति व्यवस्था के किया जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही राइट होगा। दूसरा, वे कुछ चीजों को अपनाने को तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समानता का व्यवहार, शूद्रों के हाथ से पानी पीना, या जातिगत भेदभाव, या लोकतांत्रिक अधिकारों की प्रयोग। तो आप फटाक से शूद्रों का देखकर मत लगा देना, ध्यान से सुनिए। वे कुछ चीजों को अपनाने को तैयार नहीं है। कौन सी चीजों को, समानता के व्यवहार को, क्योंकि वो अगर समान समझते तो जाहिर सी बात है शूद्रों के हाथ से पानी पीते, तो इस वजह से ए पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 54वें का। तो लिखिए लिखा है कि वर्तमान समय में किस क्षेत्रों में जातिगत व्यवहार अक्सर दिखाई देती है, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, विदेशों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जातिगत जो चीजें आज भी जो नजर आ जाती है, कहाँ पे आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो इन चीजों को करते हैं, दूसरों के घर पे पानी नहीं पीते हैं। आगे फिर एक और क्वेश्चन दिया गया है, कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंगानुपात में एकाएक कमी होने लगी है। 1991 में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पर 934 से कम होकर 2001 में 927 हो गया। बाल लिंगानुपात में प्रतिशत गिरावट बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। और पंजाब में प्रति 1000 लड़के के अनुपात में कितनी है, 793 हो गई है। और पंजाब हरियाणा के कुछ जिलों में 70 हो गई, यानी कि 1000 पे सिर्फ 700 लड़कियां हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो अनुपात है वो कितना गिरा हुआ है। तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या संबंधित है, तो किस चीज से संबंधित है, कन्या भ्रूण हत्या से, या पुत्र वरीयता से, जीवन प्रत्याशा दर से, या मातृ मृत्यु दर से। तो यहाँ पे ध्यान से सोचने वाली बात है, पुत्र को वरीयता दी जाती है, यानी कि इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जब इंपॉर्टेंस पुत्र को दी जाएगी तो कन्या का हत्या किया जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। अगला बात करते हैं 56 का, कि किस राज्य में महिलाओं का अनुपात सबसे कम है। तो कौन से में है, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, या फिर पंजाब या हरियाणा, दोनों में। तो यहाँ पे हमने पैसेज में क्या बात किया, हरियाणा और पंजाब दोनों बात किया है ना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2001 में लिंगानुपात कितना हो गया था। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं 2001 कहाँ लिखा हुआ है। तो 2001 लिखा है जिसमें 927 लिखा हुआ है, तो यानी कि 1000 पे 927। तो यहाँ पे देखिए 1000 पे 927 वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए और फिर वही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, देखो पैसेज लिखा है, यात्री ने ऑटो चालक से पूछा, क्या पूछा, इंदिरा नगर
यानी कि एक यात्री है। देखो शॉर्ट में अगर इसको मैं पढ़ के सुना दूंगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो ध्यान से सुनना, जो मैं बात बता रहा हूँ उस चीज को सुनना। इसमें क्या है, एक यात्री है और दूसरा है ऑटो चालक है, ठीक है, जो ऑटो चलाता है। तो यात्री क्या पूछता है ऑटो चालक से कि इंदिरा नगर मुझे जाना है, क्या आप चलोगे? तो यात्री का यहाँ पे दो चीज होगा रिएक्शन। अगर यात्री कहेगा हाँ चलो, तो क्या करेगा, अपनी सीट की ओर देखेगा और पीछे टर्न हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, इशारे में बोलते हैं कि हाँ बैठ जाओ, तो वो होगा। लेकिन अगर ऑटो चालक बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना है, तो क्या करेगा, मुंह बिचका लेगा और वो क्या कहेगा, वो चला जाएगा, ठीक है। या फिर मना करना होगा तो वो क्या कहेगा, वो मुस्कुराएगा और उसके बाद मना कर देगा और कहेगा कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता या मैं नहीं जा सकता, यानी कि उस चीज के लिए क्या है, खेद है। तो ये चीज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यात्री ने ऑटो चालक से पूछा इंदिरा नगर, यहाँ वह क्रिया जिससे प्रश्न का अर्थ संप्रेषित होता है वह आंखों के संकेत में निहित है, बारथीरा, अथवा क्या आप चलेंगे? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ हुआ तो चालक अपना सिर पिछली सीट की तरफ हिला देगा और अगर उत्तर ना हुआ तो उस टाइम पे क्या करेगा, जैसा कि प्रायः होता है तथा प्रत्येक बेंगलोर वासी जानता है, तो वह चला जाएगा या वह मुंह बनाएगा जैसे कि उसने कोई भी गलत शब्द नहीं सुन लिया, मतलब कोई भी गलत शब्द सुन लिया हो, या मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाएगा और जैसे कि वह खेद व्यक्त कर रहा हो, या उस क्षण की स्थिति के आधार पर होगा। तो शॉर्टकट में मैंने बताया कि यात्री ऑटो चालक से पूछता है कि आप इंदिरा नगर चलोगे, तो वो क्या करेगा, अगर उसको ले जाना होगा तो सीट की तरफ वो अपना इशारा करेगा, नहीं ले जाना होगा तो वो वहां से चला जाएगा। और अगर उसको लगेगा कि जो भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहे या फिर नहीं ले जा पा रहे, उसके लिए वो खेद है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा मुस्कुराएगा और वहां से चला जाएगा, ठीक है। ये चीज बताया जा रहा है। तो ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है कि ये उद्धरण संस्कृति के किस पक्ष से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक, मानकीय, बौद्धिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संज्ञानात्मक भाव से क्या है, चीज मतलब उद्धृढ़ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। अच्छा, बी क्या है, मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाने का क्या संकेत है? तो यहाँ पे देखिए, मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाने का संकेत है कि खेद है उसे उस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 59 का। और लास्ट में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद में किस शहर का वर्णन किया जा रहा है? तो कौन सा शहर का वर्णन किया जा रहा है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेंगलोर वासी। तो जब बेंगलोर वासी लिखा है तो यहाँ जाहिर सी बात है इसमें बेंगलोर का ऑप्शन होगा ही होगा। तो दिल्ली, बेंगलोर, केरल, तेलंगाना, तो यहाँ पे बेंगलोर का ऑप्शन है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 60 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सबको समझ में आया होगा और सबने एंजॉय भी किया होगा इस पेपर को करते हुए, और साथ ही साथ उनको ये भी पता लग गया होगा किस हिसाब से पेपर आने वाला है। सारा 60 क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। अब आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपका पेपर आएगा तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको सेम रिपीटेबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप चैनल पे अगर नए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप अगर सोशियोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं और सोशियोलॉजी वाले फ्रेंडों को जानते हैं या फिर आपके क्लासमेट है तो उनके पास भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इस चीज की हेल्प मिल पाए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आप लोग से प्रेरित हो पाए, ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ आपकी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।